रूल्स ऑफ गेम चेंज हो चुके हैं। ये बयान है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। वो रूल्स क्या चेंज हुए हैं उस हवाले से जो हम तक मालूमात है वो इंतहाई हसास मालूमात है। वीला के शुरू में मैं बता दूं कि उसमें से कुछ मालूमात तो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ जो ज़्यादा हसास मालूमात है आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमारे ज़राए ने, बाखबर ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला हुआ है इसमें BLA के जो सहूलतकार थे उनकी निशानदेही कर ली गई है। वो क्या होगा उनके साथ ये भी बताएंगे। और साथ साथ ये कि एक मखसूस जमात यानी उंगलियां उठ रही हैं PTI की जानिब, उनकी सोशल मीडिया टीम की जानिब। तो जो ऑक्सीजन ज़राए के मुताबिक उन्हें मिल रही थी, अब आने वाले दिनों में शायद उन्हें वो ऑक्सीजन भी ना मिले। इसके साथ साथ PTI के मखसूस ट्रोलर्स भारत अफ़गानिस्तान ये ताना बाना अब मिलना शुरू हो गया है एक बार फिर। और ये सुनने में आ रहा है कि क्रिकी या टिमरी टाइट की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तमाम ब्रीफिंग इस सारे मामले पर दे दी गई है कि जो रूल ऑफ गेम चेंज हुए हैं और क्या एक्शन होने जा रहा है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ का ऐलान इस हवाले से मुतवक्के है, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तकारीर हुई हैं उस हवाले से भी शदीद रिजर्वेशंस पाई जा रही हैं कि ये सियासतदान एक बार फिर इतने बड़े कौमी सान्हे पर जिसे पाकिस्तान के 9/11 से तशबीह दी जा रही है उस पर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बल्कि ये एक रियासत पर हमला है और इन्हें रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपनी अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो इधर भी कोई डांग फिरन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर 5th जनरेशन वार की जो दोगली अबलागी जंग की नर्सरी से पनपने वाले पुर्जे हैं उनके हवाले से भी अब ये खबर सामने आ रही है कि उनकी भी टिमरी टाइट होने वाली है और उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो जो उनकी सूरतकारी कर रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक उनके साथ भी नो मर्सी वाला अब रवैया अपनाया जाएगा। लेकिन अब आते हैं ये जो रूल ऑफ गेम चेंज हुए हैं। देखिए रियासत पाकिस्तान ने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया है कई मामलात पर और बार बार इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान को तनबीह की कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान में अमन व अमान को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये जो स्लीपर सेल्स बनाए गए हैं और जो इंडिया की डीप पॉकेट्स अफ़गानिस्तान में बनी हुई हैं उसको आपने एलिमिनेट करना है और वहाँ से जो शरपसंद अनासर हैं वो सरहद अबूर करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ का अमन व अमान तबाह करते हैं यहाँ पर। और बाद में फिर वो सेफ़ एग्ज़िट जो सेफ़ हेवन्स बनी हुई हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान में वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो लिहाजा आप एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते आप ख़ुद इस पर एक्शन ले लें। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके कान पर जूं तक नहीं डिगी और कुछ उनकी नौजवान की आदत ऐसी थी कि जिसने पाकिस्तान को ईजी लिया हुआ था और वो इंडिया की साइड ज़्यादा लेते थे और इंडियन साइड को ज़्यादा वो डिफेंड कर रहे थे। अब उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नो मर्सी वाली पॉलिसी हो सकता है अपनाई जाए। यही वजह है कि बार बार जो रियासती अदारे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अफवाज हैं और जो उसकी अस्करी क़यादत है उनको टारगेट किया जाता था और ये टारगेट कुछ हमारे नादान दोस्त एक आलाकार बनते थे और पीछे जो हैंडलर थे जिसका ताने बाने अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत तक फैले हुए हैं और गैर मुल्की अनासर भी इसमें मुलविस हैं, वो फिर शी देते थे। और ये जो ट्रोलिंग होती थी अब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है कि नो मर्सी, किसी पर रहम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, आर्मी चीफ ने ऑलरेडी उन्हें फितना अल ख्वारिज कहा हुआ है, तो इनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा जो अस्करी क़यादत है और जो सिविल गवर्नमेंट है, आप ये कह लें कि जो एग्जेक्टिव है, मेरी मुराद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो उन्हें ब्रीफिंग दे दी गई है उस ब्रीफिंग के तराजुर में अब शहबाज शरीफ साहब अहम ऐलान करेंगे ताकि किसी को ये ओला ना रहे या ढकी छुपी बात ना रहे कि सिविलियन हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये तो सियासतदानों के करने के फ़ैसले हैं। अगर सियासतदान इतने ही आप ये कह लें संजीदा होते तो ये जो कौमी असम्बली में बाद सियासतदानों ने तकरीरें की हैं और एक दूसरे पर ब्लेम गेम की है वो ये ना करते। लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब
को बता दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस सारे मामले को खुद ऑन करेंगे, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब इसकी सरपरस्ती करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का मैटर है जो हमने 26 नवंबर को आपको बताया था कि ये क्या होने वाला है। हम वहाँ पर डी चौक में मौजूद थे और बताया था कि शहबाज शरीफ साहब और जो अस्करी क़यादत है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके दरमियान इंतहाई आम मुलाकात हुई है और नो मर्सी होगी और जो कानून हाथ में लेगा, जो दारुल खिलाफा का अमान ख़राब करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिर वही हुआ था, वो नतीजा आपने देखा। लेकिन उसके बाद भी ट्रोलिंग हुई और ये कोशिश की गई कि जो अस्करी क़यादत है और जो सिविल इंतज़ामिया है, इनके दरमियान कोई रिफ्ट पैदा हो जाए, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए। जो शरपसंद अनासर थे और इस चीज़ को शहबाज शरीफ साहब फिर बाद में ऑन भी करते रहे। तो शहबाज शरीफ साहब अब फिर इस चीज़ पर स्टैंड लेंगे। ये जो बलान में हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला मामला, और हर प्लेटफार्म पर इसको उठाया भी जाएगा। जो बैनुल अक़वामी हैं, जो पाकिस्तान के जिनके साथ अच्छे मरासम भी हैं, उन तक भी ये मुकदमा पहुंच चुका है और वो भी बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे। जहाँ तक इंडिया का मैटर है, तो इंडिया को अब शायद वक्त आ गया है कि उसकी ज़ुबान में ही जवाब देने का। इस पर मैं एक डिटेल जो मालूमात है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। बस ये बताना चाहूँगा आपको कि एक तो वो ऑपरेशन होता हुआ आपको नज़र आएगा, ये जो BLA के ख़िलाफ़ है या जो मामलात हैं, और जो ख़ुद को सो कार्ड नेशनलिस्ट कहते हैं, इंसानी हकूक़ के चैंपियन करते हैं, उन्होंने दी भी टिमरी थोड़ी को होना टाइट होनी है। एक तो वो आपको होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये जो भारत वाला मामला है ना, अब एक बात ये सामने आ रही कि हमें वो डॉक्ट्राइन रिवर्स करनी चाहिए कि टिट फॉर टैट, यानी जैसा मुँह वैसी चपेट। अगर ये बाज नहीं ना आते तो फिर इनको उसी तरह की चपेट मारने की ज़रूरत है। और आपने ये देखा कि भारतीय मीडिया जो शोर मचा रहा है, उनको बार बार पेश कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था तो पाकिस्तान ने अपनी टाइमिंग के मुताबिक जवाब दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि इंडियन मीडिया के ज़रिए मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा कराया कि अभिनंदन हमारा हीरो है और ये पाकिस्तान के अंदर घुसा। बल्कि गुस्सा या जो भी हुआ, जो चपेटें मिली, फैंटास्टिक टी हुई, इंडिया को एक टी का तोहफ़ा भी दिया गया, मेरी मुराद चाय की यार। तो इंडिया के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी जो रूल ऑफ गेम है वो चेंज हो गए हैं और आपको नज़र आएंगे रूल ऑफ गेम जो चेंज हुए हैं और क्या होने जा रहा है। सिर्फ मैं इतना इसमें मैंने कहा ना कि जो मालूमात है, कुछ तो हसास मालूमात है और कुछ मालूमात नेशनल इंटरेस्ट में है, वो आपके साथ मैं ज़रूर एक दो लाइनों में शेयर कर देता हूँ कि जनरल ज़िया की एक डॉक्ट्राइन थी, तो अब कुछ हल्के संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि शायद इसे रिविज़िट किया जाए। जो रूल ऑफ गेम की बात हो रही है ये एक, और जहाँ तक ये सहूलत वाली बात है, जो BLA के दहशतगर्द थे, शरपसंद थे, उनकी जो सहूलतकारी है वो निशानदेही कर ली गई है। और जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक आउट की, वो कहाँ से हुई, उनको भी, और अगर शहबाज शरीफ साहब उसका ऐलान नहीं करते तो आने वाले दिनों में ये एक पूरा जो नेटवर्क है विद प्रूफ्स, उस पर एक ब्रीफिंग का एहतमाम भी किया जाएगा और ब्रीफिंग भी दी जाएगी। दोस्तों, बाकी जो ऑपरेशन के मामलात हैं, पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासर हैं जिन्हें आर्मी चीफ ने फितना ख़वारिज का नाम दिया हुआ है और उनका अज़्म मुसम्मम है हमारे जो मौजूदा सिपहसालार हैं हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर, और वो बिल्कुल क्लियर हैं इस सारे मामले पर। और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो भी इस मामले पर बिल्कुल क्लियर हैं, उनकी पॉलिसी भी बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ तक मंजूर पश्तीन या महारंग बलोच वगैरह या उनके जो हमारी सहाफ़त में कुछ रियासत मुखालिफ भेड़िए, काली भेड़ें मैं उन्हें कहूँगा, बैठे हुए हैं, उनको भी अब एक किस्म की शटअप कॉल मिलने वाली है। अब जो भी होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। अब जो करना है वो पाकिस्तान ने करना है, और जब पाकिस्तान कुछ करता है तो फिर 27 फरवरी पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इंडिया को नहीं भूलना चाहिए, और ना उनके सहूलतकारों हैंडलर्स को। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है, बस आप इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।